ये 68 सीटें उत्तर प्रदेश में जो मिली, अगर यही कन्वर्ट होता है एग्जैक्ट पोल में भी, तो इस पर आपका आकलन क्या है? ये 68 सीटें, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी से लेकर जो विपक्ष है वो ताल ठोक रहा था कि जमीन मजबूत है हमारी। देखिए, मुझे अभी इस पर और इसके साथ जो परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं उस पर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, जैसा पहले भी मैंने कहा है, यानी गठबंधन, वो किसी भी सूरत में 42-43% से कम मत नहीं पा रहा है। हम लोग भी फील्ड में रहे, सारे राउंड्स में हम पब्लिक में थे और देख रहे थे वोट कैसे पड़ रहा है, कौन किसको दे रहा है, कौन से सोशल सेक्शंस हैं जो उधर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, कौन से बाहर से निकल रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मायावती जी की पार्टी है, जिसके बारे में आपके चैनल पर भी आपके पोल ने और एक और मशहूर पोल ने ये दिखाया है कि उसको 14% के आसपास वोट मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये आंकड़ा गलत साबित होगा, उनका वोट घटेगा। उन्हें विधानसभा में 13% के आसपास मिला था, इसमें से काफी इस बार मुझे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के उम्मीदवारों को देता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है यानी कि जो पिछली बार का वोट शेयर था 2019 का लगभग 19%, उसमें तो फिर काफी डाउन। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फॉल देख रहे हैं आप? नहीं, 19% वाले को मैं रेफरेंस पॉइंट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बीएसपी में इधर बहुत परिवर्तन हुआ है और उसमें असेंबली का मैं बेस स्ट्रक्चर उनका ले रहा हूं जो 13% से कुछ कम था। तो मैं उसमें से भी, चूंकि उनको जो मत देने वाला वर्ग है उसको हम सब लोग जानते हैं, उसमें से अगर कुछ छीजन हो रही है, कोई नया वर्ग उनसे जुड़ा नहीं है, उसमें से कुछ छीजन अगर हो रही है गठबंधन के पक्ष में, तो उनका मत प्रतिशत निश्चित ही कम होगा जितना उनको विधानसभा में मिला। उनके पास उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ प्रत्याशी की जाति है जो कहीं भी एक्टिव नहीं दिखी। 1-2 सीट उत्तर प्रदेश में या 3 सीट ऐसी होंगी अधिकतम जिसमें वो लड़ाई में कहीं किसी तीसरी या दूसरी परिस्थिति में होंगे, वरना वो सब जगह लगभग नदारद थे। उनके पास जो उनका बेस एक कास्ट का वोट है उसमें से भी छीजन होते हुए हमने देखी है, तो वो कम होना चाहिए। आपके यहाँ 14% दिया, उसमें मुझे लगता है कि कम से कम 3-4% का गड़बड़ है। और कम होगा तो जाएगा किधर? लेकिन क्योंकि पिछले चुनावों में तो शीतल जी हमने न सिर्फ दलितों का बल्कि ओबीसी का भी, मैं बार बार कहती हूँ कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित बीजेपी के साथ जुड़ा, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में वो कमाल 2014 में हुआ और 2019 में हुआ। वो गठबंधन को गया है, हमने देखा, उसे बात की लोगों से, बहुत सारे सैंपल्स हैं हमारे पास, वीडियोस हैं। इसलिए हम ये उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत भ्रंश हुआ हो जो बीजेपी को गया हो, लेकिन ज्यादातर उसका ट्रेंड जो था वो टुवर्ड्स गठबंधन था। तो मुझे लगता है गठबंधन जो है वो 42-43% तक होना चाहिए, और अगर इस स्थिति में होता है तो जो भी नतीजे निकाल रहे हैं उसमें भी परिवर्तन होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाकी राज्यों की बात जैसा सीएसडीएस वाले सज्जन ने कही है वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके बारे में जो भी आकलन आए हैं मुझे लगता है इनमें बहुत परिवर्तन होगा। जैसे आपके यहाँ मुझे लगता है उस पर तो मैंने कल भी प्रतिवाद किया था कि वो एलडीएफ का वोट शेयर जो है उससे बीजेपी का वोट शेयर 8% ज्यादा दिखा दिया है केरल में। ये असंभव है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल इस तरह का नहीं हो सकता। लेकिन अब हो सकता है ऐसा हो तो फिर हम लोग अपने को देखेंगे कि हम कितना गलती करते हैं किसी इस तरह। मैं दक्षिण के राज्यों पर शीतल जी आऊंगी। ये जो वोट परसेंटेज आप कह रहे हैं 42 से 44% का वोट शेयर यूपी में, आप वोट शेयर की बात कर रहे हैं या सीट्स की बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन वोट शेयर की बात कर रहे हैं। सीट तो उसके आधार पर तय होती है। ठीक है, बीजेपी आगे रह सकती है, ऐसा हो सकता है। बीजेपी के पास बहुत वोट था, 51% के आसपास पिछले चुनाव में था, विधानसभा में भी 42-43% था। मान लीजिए बीजेपी का लोकसभा में मोदी जी की वजह से कुछ बढ़ा है तो उनको हम मान सकते हैं कि उनको 46-47% मिल गया होगा, लेकिन गठबंधन को वही 37% मिलेगा जो असेंबली में मिला, ये नहीं मान सकते। उसमें कांग्रेस का भी अलायंस हुआ है, प्लस बीएसपी का वोट शिफ्ट हुआ है। हमने देखा है प्रत्याशियों को जो जाति के आधार पर उन्होंने टिकट्स दिए उसका वोट हमने शिफ्ट होते देखा है। ये सब मिलके किसी भी सूरत में 40 पार करेगा, और अगर वो 42-43 आता है तो निश्चित तौर पर सीटों में भी उसका हम प्रतिबिंब देखेंगे। तकरीबन कितनी सीटों में रिफ्लेक्ट होगा ये शीतल जी? हम तो 12 सीटें कह रहे हैं, ज्यादातर बाकी तमाम सर्वेस भी यही कह रहे हैं। हमें लगता था कि करीब 25-30 सीटों में रिफ्लेक्ट
होना चाहिए गठबंधन के पक्ष हाँ, में। अगर 42 से 44% का वोट शेयर है तो 22 जी। से 25 सीटें। मणिकांत जी, मैं बिहार